संस्था के विकास क्रम का सबसे पहला स्तर क्या है? विचार ही है। और जब उस विचार पर आप निरंतर कार्य करने लगते हैं, एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन कार्य करने लगते हैं, तो कुछ दिनों के बाद क्या वास्तव में आपको कार्य करने के लिए फिर से विचार आता? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वह आपकी आदत बन चुकी है। यानी कि यदि विचार की पुनरावृत्ति हो रही है तो वह हमारी क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है विकास क्रम में? आदत ही है, हैबिट ही है। और जब यदि यही आदत, जैसा कि हम देखते हैं कि समाज रूपी पृष्ठभूमि पर यदि कोई आदत अच्छी होती है किसी व्यक्ति की, तो उसे आदत को और व्यक्तियों के द्वारा भी अपना लिया जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि यदि आपकी आदत अच्छी है और दूसरे लोगों के द्वारा अपना ली जाती है तो वह क्या बन जाती है? जन रीति या फोक बेस बन जाती है। यही आपका तीसरा पॉइंट है। संस्था के विकास में जन रीति ही आपका क्या है? तीसरा पॉइंट है। यानी कि और लोगों के द्वारा अपना ली जाती है। और जब व्यक्ति क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि वह अपने भूतकालिक अनुभव देखते हैं कि यार उस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही हुआ है, तो उस रीति को अपना लिया जाता है। तो वह क्या बन जाती है? हमारे लिए जन रीति बन जाती है। और जब यही जन रीति, देखिए अभी तक जन रीति बन चुकी है, अब यदि यही जन रीति किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर कर दी जाती है, क्या कर रहे हैं हम? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमने उसे क्या कह दिया? प्रथा कह दिया। समूह की स्वीकृति मिल गई उसके लिए, कल्याण की भावना जुड़ गई उसमें। क्या हो गया? समूह की स्वीकृति। देखिए कभी भी किसी भी जन रीति को स्वीकृति कब मिलती है? जब बहुत सारे समूह के द्वारा, समूह के लोगों के द्वारा उसे क्या मान लिया जाता है कि हमारे लिए ये कल्याणकारी है। तो जब कल्याणकारी है तो हमने उसे क्या कह दिया? प्रथा कह दिया है, कस्टम कह दिया है। अब कस्टम में क्या हुआ? देखिए प्रथा तो एज इट के लिए ट्रांसफर जा रही है, लेकिन कई पीढ़ियों में बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हो जाती हैं कि जिन प्रथाओं में नकारात्मकता जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया है कि नकारात्मक न जुड़ पाए। यानी कि यदि सकारात्मक दृष्टिकोण को देखा जाए तो उसे क्या कह दिया जाता है? लोकाचार। यानी कि लोगों का वह क्या बन गया? विचार बन गया कि ऐसा ही होना चाहिए। मौखिक नियम लग गए यहाँ पर। क्या लग गए? सकारात्मकता को थोड़ा सा दबाव बन गया है और मौखिक नियम लग गए, तो हमने इसे क्या कह दिया? लोकाचार कह दिया है। अब यदि यही लोकाचार में लिखित नियम लग जाएं, क्या लग जाएं? लिखित नियम लग जाएं, एक व्यवस्थित हो जाए, तो हम उसे क्या कह देते हैं? संस्था कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संस्था कह देते हैं। अब पुनः अपने उदाहरण को रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क में क्या आया? विचार आया। विचार की पुनरावृत्ति हुई हमारे पास, तो हमारी क्या बनी? हैबिट बनी। हैबिट को दूसरे लोगों ने अपना लिया तो हमने उसे क्या कह दिया? जनरीति कह दिया। जनरीति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर किया तो हमने उसे क्या कह दिया? प्रथा कह दिया। और प्रथा में क्या जुड़ गया? थोड़े से लोगों के विचार जुड़ गए तो लोकाचार कह दिया गया, मौखिक नियम जुड़ गए। और इस लोकाचार को क्या किया गया? आगे व्यवस्थित कर दिया गया, यानी कि लिखित नियम डाल दिए गए, तो हमने इसे क्या कह दिया? संस्था या इंस्टीट्यूशन कह दिया है।